जय मंगल जगद्गुरु पंचानन महाराज की जय। श्री जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगल नमः पार्वती पतये शिव हर हर। शेषलिंग विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे जगद्गुरु। और आध्यात्म चिंतन का कार्यक्रम चल रहा है। कालीन पूजा भक्तों का नाम के तास। इसी प्रकार श्री मल्लिकार्जुनप्पा सामजीराव सेठ एक ही दिन में 1400 श्लोकों का पारायण करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे कविता गुरुसिद्ध हिरेमठ परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बेंगलुरु में निवास करने वाले श्री विजय कुमार सौभाग्यवती शिवलीला उनके चिरंजीवी समर्थ कुमारी सहिती इस परिवार के द्वारा भी पूजा की सेवा हुआ है। इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पूना नगर के काशीपेट के परम भक्त भरत रामचंद्र उम्बरकर उनके सुविद्य धर्मपत्नी सौभाग्यवती मंगल चिरंजीवी श्रेयस उनकी धर्मपत्नी शिल्पा उनका पौत्र स्कंद इस परिवार के द्वारा भी पूजा अन्नदान की सेवा हुई है। इन सब परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज गुरुवार होने के कारण अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लिया है। प्रातःकालीन पूजा में सबका नाम लेकर के संकल्प छोड़ा गया है, इसलिए इस समय केवल संक्षिप्त से परिवार का नाम लिया है। सबको अनंत मंगल आशीर्वाद। अब हम लोग अधिक मास के बारे में, पुरुषोत्तम मास के बारे में चिंतन कर रहे हैं। पुरुष पुरुषोत्तम कैसे होगा, अर्थात जीव शिव कैसे होगा, अंग लिंग कैसे होगा, इस तत्व को बताने के लिए हमारे देश के सभी दार्शनिक अपना अपना विचार व्यक्त किए। सभी दार्शनिकों का एक ही लक्ष्य है, संसार में भटकने वाला जो जीव है वो मूलतः शिव
अविद्या अज्ञान के कारण जीव बन करके संसार में भटक रहा है, उसको उनके यथार्थ स्वरूप प्रदान करने के लिए हमारे देश के आचार्यों ने, संतों ने, शरणों ने जो प्रयास किया है उस सब का सार लेकर के हम लोग यहाँ चल रहे हैं। कल आप सब सुन रहे थे पुरुषोत्तम होने के लिए पुरुष में रहने वाले कुछ दोष जो है उसको छोड़ना पड़ता है, उससे मुक्त होना पड़ता है। हम लोग पंच क्लेशों के बारे में चिंतन किया, अविद्या, अस्मिता, राग, अभिनिवेश के बारे में, राग द्वेष के बारे में। किया और उसके बाद आता है अविद्या, क्लेश, कर्म। कर्म के बारे में विचार के हम लोग, कर्म जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक कृष्ण कर्म, एक शुक्ल कर्म, एक शुक्ल कृष्ण कर्म और एक अशुक्ल अकृष्ण कर्म। बहुत लोगों को कृष्ण कर्म सुनने के बाद कुछ संदेह हुआ है। कृष्ण शब्द जो है भगवान से जुड़ा हुआ है, तो कृष्ण कर्म को आप पाप कैसे कहते हैं? जो भगवान से जुड़ा हुआ, कृष्ण शब्द जो है भगवान से जुड़ा हुआ शब्द है, भगवान का वाचक है, तो कृष्ण कर्म पाप का रूप में बताया गया है। इसमें थोड़ा सा समझना है। मूलतः कृष्ण का अर्थ होता है काला। जो काला रंग होता है ना, उसका नाम कृष्ण रंग है। भगवान ने उस नाम को रख लिया अपना नाम कृष्ण, क्योंकि वो सांवला होने के कारण उसको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण शब्द में एक अच्छा अर्थ छिपा हुआ है। कर्षति भक्तानां पापान इति कृष्णः। भगवान का नाम कृष्ण क्यों पड़ा? कर्षति भक्तानां पापान इति कृष्णः। जैसे खेत जोते समय किसान घास फूस जो उखाड़ के फेंक देता है, खेत को साफ करके बाद में बीज बोया जाता है, उस समय कर्षति अपने खेत के सभी घास फूस को निकाल करके फेंक देता है ना। उसी प्रकार भगवान भी आप जो भक्त उनके पास जाता है, कितना बड़ा से बड़ा पापी भी क्यों न होगा, उनके सभी पापों को दूर करने का सामर्थ्य भगवान के पास रहता है। इसलिए कर्षति भक्तानां पापान इति कृष्ण। अपने शरणागत आए हुए सभी भक्तों के पापों को उखाड़ के फेंक देते, इसे उसका नाम कृष्ण है। एक है भगवान कृष्ण, एक है कृष्ण कर्म, एक है। अभी भगवान की व्याख्या हो गई। अभी कृष्ण कर्म की व्याख्या क्या है? आकृष्यति पापी जनानां चेतांसि यत् कर्म तत् कृष्ण कर्म। देखिए, आकृष्यति पापी जनानां चेतांसि, पापी जनानां चेतांसि यत् कर्म आकृष्यति तत् कृष्ण कर्म। तो इसका अर्थ क्या होगा?
जिसको हम कृष्ण बोलते हैं ना, वो पाप है। पाप क्या करता है? पापी लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है। आकृष्यति पाप है, लेकिन लोगों का आकर्षण उसमें ज़्यादा है। सोचता है काम धंधा करके कितना कमाएंगे, एक रात में डकैती डालेंगे तो कई दिन तक आराम से बैठ करके हम लोग खा सकते हैं। और सत्य बोल करके कैसे जिंदगी बिता सकते हैं जरूर। ये तो एक है जीवन की। इसका कारण है अनेक जन्मों में पाप करते करते, अधर्म करते करते उसका जो संस्कार बना है, वो आदमी को फिर पापी पापी कराता रहता है। तो संसार में ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रवृत्ति कृष्ण कर्म के प्रति रहते हैं, अधर्म के प्रति ज्यादा आकर्षण रहता है। वो जानते हैं इसको करने से क्या होगा, फिर भी छोड़ते नहीं। जैसे समझ लीजिए, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से क्या होता है मालूम है? उसके ऊपर लिखा भी रहता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर जानते हुए पीते हैं, क्योंकि इतना उसमें अधीन। उसको छोड़ करके जीना बहुत मुश्किल है। आपको आश्चर्य होगा, ये कोरोना के कारण जब सारा बाजार बंद रहा, उसमें मद्यपान का दुकान भी बंद रहे। बहुत से लोग मद्य नहीं मिल रहा है करके आत्महत्या करके मर गए। आप लोग अखबार में देखे सुने हैं। उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, लोगों के साथ बोलना बैठना अच्छा नहीं लगता है। जो अधीन हो गया है वो उसके बिना रहना उसके लिए संभव नहीं होता। जब इन लोगों का आग्रह ज्यादा हुआ तब सरकार ने दुकान खोला। भागते भागते गए, जैसे भगवान के दर्शन के लिए भी नहीं भागते उतना। एक एक आदमी एक एक बॉक्स लेकर के भाग रहा था। टीवी में पुरुष तो सही है, लेकिन स्त्रियां भी बोतल लेकर के भाग रही है। अभी शादी भी नहीं हुआ है, ऐसे पढ़ने वाले बेटियां भी बोतल लेकर के भागते हैं। किसी ने पूछा उनसे, आप तो अभी पढ़ रही है, आप इसके अधीन होना अच्छा नहीं है। वो क्या बोलते, मेरे पिताजी मुझे पीने के लिए सिखाया है। हम ज़्यादा नहीं पीते हैं, थोड़ा थोड़ा पीते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो दुर्योधन बोलता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही। पुण्य क्या है मालूम है, लेकिन पुण्य करने का मन नहीं होता। जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं अधर्म को जानता हूँ, लेकिन मैं उसको छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं, मैं अधर्म ही कर रहा हूँ। ऐसे कृष्ण कर्म का अर्थ होता है जो सामान्य लोगों को, जो पाप बुद्धि के लोगों को अपने तरफ बलात्कार से आकर्षित करके फिर पाप करने में लगा देता, उसी का नाम कृष्ण कर्म है। कृष्ण कर्म से छुटकारा पाने के लिए
हमको अच्छे अच्छे लोगों के साथ सहवास करना पड़ता। सहवास के कारण ही कृष्ण कर्म में प्रवृत्ति होती है। क्या माता के गर्भ से जन्म होते आदमी पीता है क्या? चोरी करता है क्या? शराब पीता है क्या? कुछ नहीं। जैसे जैसे बढ़ता गया समाज में, सहवास होता गया, दुष्टों के सहवास के कारण आदमी दुर्जन होता है, सज्जन के सहवास का आदमी सज्जन बन जाता है। सबसे बड़ा आदमी सुधरने का, बिगाड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो प्रत्येक आदमी को सहवास करना चाहिए, अच्छे सहवास करना चाहिए। महात्मा बसवेश्वर एक वचन में बोलते हैं, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರನು ಅರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೇ ಮೊದಲು। वचन बड़ा है, हमको जितना चाहिए उतना हम ले रहे हैं। उसमें कहते हैं घटा निर्माण करना होगा तो पहले मिट्टी लेनी पड़ेगी, आभूषण करना होगा तो सोना चांदी लेगा, भगवान के साथ मिलना होगा तो पहले गुरु के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अंतिम में बोलते हैं कूडल संगम देवरनु अरिवडे शरणर संगवे मोदलु। जो संतों के साथ सहवास करता है तो अपने आप भगवान के साथ मिल जाता है। इसलिए सहवास और सत्संग मनुष्य को सुधरने का सबसे बड़ा साधन माना गया। इसलिए कितना भी पापी होगा, कितना भी कृष्ण कर्म में लिप्त होगा, लेकिन अच्छे आदमी के सहवास से इतना अच्छा बन जाएगा, इतना अच्छा बन जाएगा। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण वाल्मीकि का ही है। आप सब लोग जानते हैं उनके पहले जिंदगी कैसी रही। उनके पाप इतना था कि पाप के पहाड़ बन गए थे, पाप के पहाड़। जब नारद ने उनके पास आया, जो चोरी करने का, डकैत करने का बुद्धि होने का, उसको भी पकड़ लिया हो, तुम्हारे पास क्या दे दो। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो साधु है, संत है, भगवान का नाम लेते फिरता हूँ। लेकिन तुम जो चोरी करके क्या करते हो? अपने परिवार का मैं पालन करता हूँ। लेकिन चोरी करके पालन करने से अपना परिवार का भरण पोषण होगा, लेकिन उससे पाप आता है, उसका फल को तुमको अकेले को भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसे कैसे होता है? सब में सहभाग होना। तो नारद ने उनको दिव्य दृष्टि दिया। इतने दिन में जो कृष्ण काम जो उन्होंने किया है, पाप कर्म किया है, उसका पाप कितना बड़ा एक पहाड़ बन गया। उन्होंने कहा इतना पाप का फल मुझे अकेले को भोगना पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। अपना किया हुआ कर्मों को अपने को ही भोगना पड़ता है, कितना साल होने पर भी। तब घर गया, सबसे पूछा, जब मालूम हो गया कोई इसमें पाप में भागीदारी नहीं है, मुझे अकेले को भोगना पड़ेगा, आकर के गुरु को शरणागति हुआ। और मैं इतने पाप का पहाड़ कितने दिन भोगता रहूंगा? नारद बोले देखो, समाप्त करना चाहोगे तो तुम्हारा ही समाप्त होगा ही नहीं। भोगते भोगते फिर नया पाप करोगे, फिर उसके बोले तुमको आना पड़ेगा। ये तो कभी समाप्त नहीं होने वाला है।
लेकिन एक है, भगवान का शरण जाने से, भगवान का नाम स्मरण करने का पहाड़ नष्ट हो सकता है। उन्होंने कहा मुझे क्या करना चाहिए? उनको नाम जप दिया, राम नाम का जप दिया। आश्चर्य, तुलसीदास बताते हैं उनको राम भी बोलने नहीं आया, वो उल्टा बोल रहा था, मरा मरा। तो तुलसीदास लिखते हैं, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। गुरु का उपदिष्ट मंत्र को सीधा भी पढ़ने नहीं आया, लेकिन प्रेम से पढ़ने के कारण, प्रेम से जप करने के कारण, भक्ति से जप करने के कारण उल्टा भी सुर। वो भी लिखते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ खींच, भूमि पड़े उपजेंगे ही उल्टे सीधे बीज। किसान खेत में बीज बोता जाता है, उल्टा गिरता है क्या सीधा गिरता का देखता नहीं, वैसे बोते जाता है, कोई उल्टा भी गिरता है, कोई सीधा भी गिरता है। लेकिन जब अंकुरित होता है तो सब सीधा ही होते हैं, उल्टा नहीं जाते हैं। उसी प्रकार भक्ति भाव से भगवान का स्मरण कर से, भगवान नाम जप करने से, कितना भी कृष्ण कर्म कितना भी हो, कितने भी पहाड़, हजारों हजार पहाड़ का हो, लेकिन धीरे 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 वो कृष्ण जो है शुक्ल बन जाता है, शुभ्र बन जाता है। आप देखते हैं कोयला होता है ना, कोयला, उसका रंग कैसे रहता है? काला काला रहता, एकदम काला रहता है। उस काले रंग के कोयले को तुम अग्नि में डाल दो, जल जाता है। उसके बाद उसका जो राख होता है, कैसे होता है? वो एकदम शुभ्र हो जाता है, सफेद बन जाता है। इतना काला था, इतना काला था कोयला, लेकिन अग्नि के संपर्क होने के कारण काला सफेद जैसे बन जाता है। केवल एक भौतिक अग्नि है वो, भूताग्नि। भगवान तो अग्नि का भी अग्नि है। उस अग्नि को निर्माण करने वाला महान अग्नि भगवान है। उनके सामने कितना भी कृष्ण कर्म किया हो व्यक्ति क्यों न होगा, उनके पास जब जाता है, उनके कथा सुनता है, उनका नामस्मरण करता है, तो उनके सारे कृष्ण कर्म शुक्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो भगवान नाम स्मरण करते करते वाल्मीकि अपने सारे कृष्ण कर्मों से मुक्त हो गए। इतना ही नहीं, इनकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई। पाप के कारण बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, मलिन हो जाती है, अशुभ विचार करता रहता है। जब एक बार बुद्धि शुद्ध हो गई, उसमें शुभ विचार आने लगते हैं। कहते हैं वाल्मीकि के मुंह से जो पहला अनुष्टुप छंदस आया, उससे पहले पद्य ही नहीं था। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये जो पहला श्लोक उनके मन में जो शोक था, वो श्लोक के रूप में बाहर आया। ऐसे एक सामान्य व्यक्ति जो कृष्ण कर्म में पूर्ण रूप से लिप्त था, वो इतना शुभ्र हो गया, भगवान नाम जप कर इतना शुभ्र हो गया, इतना बड़ा रामायण लिखा। आज एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। बहुत से लोग उसका पारायण करते हैं, रामायण का पारायण करते हैं। पुरुषोत्तम राम का चरित्र है वो।
इसलिए जो कृष्ण कर्म होता है, कृष्ण कर्म को शुक्ल करने का सामर्थ्य भगवान नाम में होने के कारण, भगवत कथा में होने के कारण, इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम सामान्य पुरुष है, कृष्ण कर्म में लिप्त है, लेकिन इसको हम शुद्ध करके हमको पुरुषोत्तम होना होगा तो हमको भगवत कथा में, भगवान नाम स्मरण में हमको समय अवश्य देना पड़ता है। जब तप करने से भी जितना हम शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा शुद्ध, उससे ज़्यादा शुभ्र, जो शुक्ल जो है, कथा में बैठ करने सुनने से हम लोग हो जाते हैं। एक बार वशिष्ठ और विश्वामित्र का संबंध होता है। वशिष्ठ के आश्रम में विश्वामित्र आया, अतिथि का स्वागत किए, बातचीत हो गई। जब अतिथि वापस चलने लगे, उनको तो कुछ न कुछ दान दक्षिणा देना पड़ता है, केवल खाना पाना खिलाने से नहीं चलता, उनको कुछ ऊपर दक्षिणा देना पड़ता है। दक्षिणा के बिना किया हुआ सारा अनुष्ठान व्यर्थ माना जाता है। तो उनके पास क्या था? उनके पास पैसा, धन कुछ नहीं था। उन्होंने कमंडल से पानी लिया, संकल्प किया, में पधारे, ये मेरा भाग्य है, मैं आपको एक तुच्छ भेंट समझ करके 1 घंटा सत्संग का पुण्य आपको मैं प्रदान करता हूं। उससे पहले ये उनके आश्रम में जब गए थे, विश्वामित्र के आश्रम में, उन्होंने 1 साल भर का पुण्य उनको दान दिया था, तपस्या का दान। विश्वामित्र थोड़ा सा राजसी स्वभाव का था, थोड़ा राग आया उसको। वशिष्ठ जी, जब मेरे आश्रम में आप आए थे, मैंने क्या दिया था आपको याद है? आप मुझे 1 घंटे का सत्संग का पुण्य दे रहे हैं, मैं तो 1 साल भर का तपश्चर्या का पुण्य आपको दिया था। वैसे तो लेन देन में ऐसे व्यवहार करना नहीं चाहिए, इसलिए शादी वादी में लोग जाते हैं ना, जो आहेर करते हैं ना, उसको लिख के रखते हैं किसने क्या दिया। उसके घर में शादी हुई तो उतना पैसा उनको वापस दे देते जा करके। वैसे ये भी आहेर के जैसे समझ करके थोड़ा सा झगड़ा किया विश्वामित्र ने। 1 साल का तपश्चर्या का पुण्य कहा और 1 घंटे का सत्संग का पुण्य कहा। उन्होंने कहा कि देखो, देना तो आपको दे दिया, आपको जो देना था मुझे आपने दे दिया, इसके तोल मोल क्यों करते हैं? नहीं, इसका तोल होना चाहिए। तपश्चर्या का पुण्य ज्यादा है कि सत्संग का पुण्य, जिसको स्वयं को समझना पड़ता है। तो इसको तोलने वाला कौन है? इस पुण्य को कौन तोलेगा? दोनों ने विचार किया। भगवती पृथ्वी माता को अपने फणा पर ले करके खड़ा है आदिशेष, इतना बोझा ले करके खड़ा है, तो किसका बोझ कितना होगा वही बता सकता है। दोनों मिल करके उनके पास गए, आदिशेष के पास। शेष नारायण, हमारी एक समस्या है, सत्संग 1 घंटे का सत्संग का पुण्य और 1 वर्ष भर का तपश्चर्या का पुण्य, दोनों में कौन ज़्यादा कौन कम है? इसको थोड़ा तौल करके बताइए। उन्होंने बोला, मेरे सिर पर इतना बोझ है, इतना बोझ ले करके मैं तौलने का काम कैसे कर सकता हूँ? इसलिए तुम दोनों में से कोई एक हमारे इस पृथ्वी को उठाइए। मेरा सिर से भार जब कम होगा, मैं थोड़ा मुक्त होकर के इसको तौल सकता हूँ। तब पहले विश्वामित्र बोला,
मैं 1 साल का तपश्चर्य का पुण्य देता हूं, पृथ्वी माता इनके सिर छोड़ करके तुम उठ जाओ। और कुछ भी हिला डोला नहीं। 2 साल बोला, 3 साल बोला, 4 साल बोला, 12 साल तपश्चर्या का फल देते बोलने पर भी पृथ्वी जैसे कि वैसे रही। फिर उन्होंने समझा कि सारा इसी में हमारा पुण्य चला जाएगा, इनका देखेंगे क्या है। तब बोला वशिष्ठ जी आप अपना पुण्य दान करके थोड़ा सा इसको ऊपर उठाइए। तो वशिष्ठ जी बोले मेरे पास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, इसलिए पृथ्वी माता मैं 1 घंटे का सत्संग का पुण्य आपको देता हूँ, थोड़ा सा तुम ऊपर उठ जाओ। तुरंत पृथ्वी माता ऊपर उठ गई। विश्वामित्र को लज्जित होना पड़ा। सोचा अरे बाप रे, 1 घंटे का जो पुण्य है 12 साल तपश्चर्या पुण्य से भी ज्यादा है। तब संतुष्ट होकर के वो चले गए। कहने का तात्पर्य है किस पुरुषोत्तम मास में जितने लोग बैठ करके आप सत्संग करते हैं, आपका धीरे धीरे कृष्ण कर्म जो है ना वो धीरे धीरे समाप्त होकर शुक्ल बन जाता है, पवित्र बन जाता है। इसलिए आदमी को कर्म से मुक्त हुए बिना परमात्मा नहीं बन सकता। तो कर्म के कारण हमको क्या मिल रहा है बताते हैं, जात्यायुर्भोगाः। विपाक का अर्थ होता है कर्म जब पक जाता है तो जो फल देने को लगता है उसी का नाम विपाक है। जैसे घर में आप लोग, घर में बहुत सारे अनाज रहता है, सब्जियां रहती हैं, आप एक जगह पर रखे तो उसमें थोड़ा सा ले करके पका देते हैं, रसोई बन जाता, अन्न पक जाता है तो उसको क्या कहते हैं, खा जाते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा के जो संचित कर्म होते हैं, उन संचित कर्मों से जब कुछ पक जाता है, फल देने के लिए उद्यत हो जाता है, वो ले करके जन्म लेता है। तो पके हुए कर्म का विपाक के उसको क्या, जन्म, दूसरा है आयु, तीसरा है भोग। प्रत्येक जीवात्मा संसार में आने के बाद क्या करता है, पहले जन्म लेता है, माता के गर्भ में जाने से उनका सुख दुख भोगना शुरू हो जाता है। जब गर्भ से बाहर आता है रोता हुआ आता है, दुख भोगते हुआ आता है। शरीर जो है इसको नाम है भोगायतनम। हमारे किए हुए कर्मों को भोगने के साधन, बिना शरीर के हम सुख दुख नहीं भोग सकते। आप कभी कहीं देखते हैं ये जो किसी किसी के शरीर में भूतावेश होता, भूत का प्रवेश होता है। देखा है मांत्रिक लोग उनसे पूछते हैं, जो दूसरे के शरीर में घुसा हुआ रहता है उसको पूछते हैं तुमको क्या चाहिए, क्यों आया, उसको क्या चाहिए सब बोलता है वो। उसको खुद शरीर न होने के कारण उसके शरीर से उसको भोगता है। इसलिए सुख दुख को भोगने के लिए जीवात्मा को शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए जाति का नाम होता है जन्म। तो हमारे संसार में कई प्रकार के जातियां, वैसे तो मुख्य रूप से शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माना गया है,
लेकिन जन्म इतना ही नहीं है ना, और बहुत सारे 84 लाख प्रकार के जीव जंतु है, शरीर है। भगवान इतना बड़ा हिसाब रखने वाला है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं करता है वो। जिसका कर्म जैसा है, जितना है उतना है फल भोगने के लिए उनको शरीर भी देता है, उतना आयु देता है, उतना उनको फल दे करके बेच देता है। तो संसार में आने के बाद हम लोग जन्म लेते हैं, आयुष जब तक है तब तक हम कर्म को भोगते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म अर्थात पक करके फल देने के लिए जो तैयार हुआ है, उस कर्म के समाप्त होने तक हम मरते नहीं। जिस क्षण में कर्म का फल भोगना समाप्त हो जाता, उसके बाद एक क्षण भी आदमी नहीं रह सकता, आयुष समाप्त हो जाती। तो जीवात्मा पिछले जन्म में किए हुए संचित कर्मों से पका हुआ कर्म लेकर के जन्म लेता है, आयु लेकर के आता है, भोगता रहता है। उसके बाद कर्म को भोगते भोगते फिर नया कर्म करता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार ये जात्यायु और भोग जो है ना, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहा गया, जात्यायुर भोग वैषम्य कारणम कर्म केवलम। इतने प्रकार के शरीर बन गए, और कुछ आदमी ज्यादा दिन रहता है, कुछ आदमी जल्दी मर जाता है, कोई सदा सुखी कोई सदा दुखी है। ये जो भेदभाव है संसार में, इसके लिए कारण क्या है? कहते हैं जात्यायुर भोग वैषम्य कारणम कर्म केवलम। हमारा किया हुआ कर्म ही इसका कारण होता है। तो कर्म बनते रहते हैं, फिर भोग होता रहता है, कर्म बनते रहते हैं, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए भोग कितने बार हम लोगों ने जन्म लिया, कितना आयुष्य भोगा, कितने सुख दुख भोगे हैं, इसके लिए शास्त्रकार बताते हैं हमारा कितने बार जन्म हुआ, कितने बार हमारी मृत्यु हो गई। वैसे तो निजगुण शिवयोगी बताते हैं, धರೆಯ ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸನ್ನಿಸಿ ಧೂಳು ಮಾಡಲು ಎನಿತು ಪರಮಾಣುಗಳು ಅನಿತು ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಜೀವ ಬಸುರುಳು ಬಂದೆ। ये पृथ्वी है ना, इसको पूरा कूट कूट करके अणु परमाणु करनी होती है। इसको आप गिनेंगे उतने बार एक एक योनि में जन्म लिया है जीवात्मा, लेकिन हमको ये एक भी मालूम नहीं। हमको लगता है अभी अभी हमारा जन्म हुआ है। हमको जन्म होकर के 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, 100 साल हो गया, बोलते हैं। नहीं, ये तो पहला जन्म नहीं, इससे पहले कई जन्म हम लोगों ने भोग चुका है। अक्कमादेव बोलते हैं, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ, ಬಾರದ ಭವಂಗಳನ್ನು ಉಂಡೆನುಂಡೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀ ಕರುಣಿಸ ಚನ್ನ मल्लिकार्जुन। ये जो ज्ञानी लोग हैं ना, उनको मालूम है कितने जन्म में हमने जन्म लिया, इसके बारे में उनको जानकर, इसलिए बोलते हो तो झूठ बोलने वाले नहीं हैं। झूठ बोलकर क्या उनको मिलने वाला है? 84 लाख योनि में हमने बार 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 घूमते हुए आए, इसके बारे में बहुत संतों बोलते हैं। इसका अर्थ होता है उनको जानकारी है, उनको जान है। महात्मा बुद्ध
बहुत बड़े ज्ञानी आप जानते ही हैं। बुद्ध ने सोचा इस समय मैं ध्यान धारणा करके सत्संग करके बुद्ध हो गया। बुद्ध का अर्थ होते जो जान लिया, अपने आत्म तत्व को जान लिया। लेकिन इससे पहले मैं क्या क्या हुआ था उसकी जिज्ञासा हो गई जानने की। तब वो ध्यान लगा करके स्मरण करने लगा, पिछले जन्मों का स्मरण किया। यदि आपका मन एकाग्र रहेगा, स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी तो पीछे पीछे का स्मरण हो सकता है। वैसे तो बुद्ध भगवान अपने बीती हुई अनेक जन्मों को याद किया, उसको लिख के रखा। जातक कथा, जाति कथा मतलब जन्म की कथा। पिछले जन्म में क्या था, उससे पीछे में क्या था, उससे पीछे में क्या था। उसमें अनेक प्राणियों का नाम भी आते हैं। वैसे इस समय हम मनुष्य जन्म में बैठे हैं तो 84 लाख घूम करके हम लोग आए हैं। आप कहेंगे महाराज जी बुद्ध बोलता है तो ठीक है, उनका स्वयं खुद का अनुभव है, लेकिन हमको कुछ अनुभव तो होना चाहिए। जानेंगे कैसे? हमको बताए हम पिछले जन्म पशु पक्षी प्राणियों के जन्म से हम गुजर के आए, कैसे हम जानेंगे? एक उदाहरण हम देते हैं। कहीं कहीं कुछ अच्छे कलाकार होते हैं, अर्थात अलग अलग प्राणियों के ध्वनि निकालने वाले कलाकार होते हैं। आप भी सभी प्राणियों की आवाज निकाल सकते हैं। बिल्ली कैसे आवाज करता है आप कर सकते हैं, कुत्ता कैसे भौंकता है आप कर सकते हैं, अलग अलग पक्षी कैसे आवाज करते हैं इसको आप कर सकते हैं। भैंस कैसे आवाज करता है, गाड़ा कैसे आवाज करते हैं, सब आप कर सकते हैं। देखिए आप गधा नहीं है लेकिन गधा के जैसे आवाज कर सकते हैं। आप कुत्ता नहीं, कुत्ते के जैसा आप भौंक सकते हैं। ये कैसे संभव है? कभी कभी आपके घर में आप माँ बाप बड़े भाई वगैरह हमको गालियां देते हैं, अरे कुत्ते हैं क्या तुम, गधा, ऐसे गधा के नाम से कुत्ते के नाम से गालियां देते हैं। मनुष्य को कुत्ता बोल रहा है, क्यों? शरीर मनुष्य का है लेकिन व्यवहार तुम कुत्ते के जैसे कर रहे हो, गधे के जैसे कर रहे हो। तो मनुष्य शरीर में गधा के जैसे कुत्ते के जैसे क्यों करता है? क्यों करता है? पिछले जन्म में गधा के देह में रहा, इसलिए गधा के जैसे आवाज कर सकता है। कुत्ते के जन्म से आए इसलिए कुत्ता के जैसे भौंक सकता है। ये तो हर एक आदमी का अनुभव है, इसमें किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है में आने से पहले हर एक जीवात्मा अनेक जन्मों में अनेक योनियों में घूमता हुआ आया है। लेकिन एक आश्चर्य है, सब योनियों से छोड़ के आया लेकिन योनियों का संस्कार छोड़ के नहीं आया। उस जन्म में जो खाया था वो भी संस्कार इनके मन में है। हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, कुछ प्राणी ऐसे शुद्ध मांसाहारी हैं। गाय भैंस के सामने मांस रखेंगे तो कभी खाएंगे नहीं, देखेंगे उपवास मर सकते। लेकिन वाघ सिंह के सामने कड़वा डालेंगे तो खाएगा नहीं।
शाकाहारी केवल शाकाहार करते हैं, शुद्ध मांसाहारी प्राणी केवल मांस खाते हैं। एक ऐसा प्राणी है उसके सामने कुछ भी रखो छोड़ता नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वो पिछले जन्म में जो खाया है वो संस्कार है, इसलिए खाता है। तो हर एक प्राणी का आहार मनुष्य खा सकता है, हर एक प्राणी की जैसे आवाज निकाल सकता है। इसका अर्थ है पिछले उन प्राणियों में वो रह के आया हुआ। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं तुम उस शरीर को छोड़ के आए लेकिन संस्कार को छोड़ा नहीं। शरीर को छोड़ना आसान है, संस्कार को छोड़ना चाहिए। इसलिए एक मनुष्य को पूर्ण रूप में मनुष्य नहीं माना जाता। अनेक प्राणियों के संस्कारों से युक्त मनुष्य है। अभी कथा के द्वारा शास्त्र सुन करके हमारे में जो कुत्तापन है उसको छोड़ना पड़ता है, गधापन को निकालना पड़ता है। ऐसे अलग अलग प्राणियों के जो स्वभाव है उसको निकाल करके शुद्ध करेंगे तभी जीवात्मा जो पूरा मनुष्य बन सकता है। जब सृष्टि होने वाली थी, भगवान भोलेनाथ बैठे थे, संसार में जन्म लेने के लिए सभी प्राणी आ गए। 84 लाख प्रकार के शरीर धारण करके सभी आए। पहले सामान्य जीव जंतु जाने लगे। भगवान ने कहा तुम जन्म लेने के बाद क्या करना होगा? भगवान ने सबको एक ही बात बोलता था, जब तुमको भूख लगती है तब खाओ, लगती है तो पानी पियो, जब नींद आती है तो सो जाओ, जहां नींद आती है वहीं सो जाओ, जहां पानी मिलता वहीं पानी पियो, जहां खाना मिलता वहीं खाओ, तुम्हारे लिए इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं। मनुष्य को छोड़ करके सारे जीव जंतु केवल भोग जीवी है, नया कर्म उनसे नहीं होता। जब सारे प्राणी चले गए उसके बाद मनुष्य आया। भगवान ने उसको रोका, देखो सभी प्राणियों से तुम बहुत श्रेष्ठ है, तुम मनुष्य है। तुम जाने के बाद तुमको स्वाध्यायान मा प्रमदः ये सारे उपदेश देने लगे। ये मनुष्य पीछे खड़ा था ना, वो पहले से सुनता रहा प्राणियों को क्या भगवान उपदेश दे रहे हैं। तब सभी मनुष्य भगवान के साथ झगड़ा करने लगे। भगवान हमसे जो आगे चले गए उनको बहुत छूट दिया आपने, केवल खाओ सो पियो बता दिया, हमारे लिए धर्म करो सत्य को बोल रहे हैं। भगवान ने बोला तुम मनुष्य हो, वो प्राणी है, तुम्हारा जन्म इसलिए तुम्हारे श्रेष्ठता को टिकाने के लिए तुमको इसको करना पड़ेगा। तब सब मिल करके भगवान के साथ झगड़ा करने लगे। हम आपको क्या एप्लीकेशन दिए थे कि हमको मनुष्य बनाने के लिए? हमको मनुष्य क्यों बनाया आपने? पशु बना दिए होते तो अच्छा रहता, हम खा पी करके आराम रहते। ये धर्म करो, पूजा पाठ करो, कथा सुनो, एक समस्या नहीं रहती थी। ऐसे बोलते बोलते भगवान के बातें सुने नहीं, वो ऐसे चल दिए। लेकिन क्या हुआ, शरीर मनुष्य का बन गया, बुद्धि पशु की रह गई। इसलिए कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आकार में मनुष्य सब है, जिसके पास मनुष्यत्व है वही मनुष्य है। जैसे आप लोग भगवान को अर्पण करने के लिए नारियल खरीदते हैं,
दुकान में जा करके ऐसे पैसा दे करके नारियल नहीं खरीदते, उसके लिए थोड़ा सा परीक्षा करते हैं, ऊपर का छिलका हटाते हैं, उसको हिला के देखते पानी है कि नहीं, पानी अच्छा है कि नहीं, इसको बजा के देखते हैं। उसी प्रकार जितने भी मनुष्य देहधारी है सारे सारे मनुष्य नहीं है। जब इसको थोड़ा हिलाएंगे, तब इसको थोड़ा बजाएंगे, तब मालूम होता है। इसलिए ये तो पुरुषोत्तम मास जो है थोड़ा हिलाने का बजाने का काम संत लोग करते हैं। तो इस प्रकार इस हमारे में अनेक जन्मों से बसे हुए जो पाशवी बुद्धि है, इस पशु बुद्धि को दूर करने के लिए, सभी कृष्ण कर्मों से मुक्त होने के लिए हम कितने बार जन्म लेंगे, कितने बार मरेंगे, ऐसे कर्म भोगते एक दिन समाप्त नहीं होने वाला है। ये कर्म करते करते संसार का सुख दुख भोगते भोगते हमको बीच बीच में धर्म कार्य करना पड़ता है। 2 महिलाएं संदर्भ में कुछ बेसन के लाडू बनाना उनका एक उद्देश्य था, लाडू बनाना। तो बूझे हुए चना को उन्होंने एक टोपले में भर लिया। उस समय चक्की होती थी पीसने के लिए, चक्की। एक घर में 2-3 चक्की आती, जा करके लोग वहां अपने पीसने लगे बूझी हुई चना को। एक औरत चक्की पीसती थी और सारा चना उस, दूसरी औरत उनके सामने बैठकर वो भी पीसती थी। वो थोड़ा सा चना मुंह में डाल कर खाते खाते पीसती थी वो। इन्होंने बोला, अरे अभी भगवान को नैवेद्य नहीं बनाया, बच्चों को खिलाए, तुम अभी से खा रहे हो। उन्होंने बोला, मुझे आदत हो गई। बचपन में मेरा अज्जी चक्की पीसने में मेरी सहायता लेती थी, मेरे और खाते खाते अभ्यास हो, इसलिए मैं खाए बिना मैं करना काम समाप्त हुआ। टोपले में भर लिए, सिर्फ जाने लगे। बारिश का समय था। जाते जाते दोनों फिसल करके दोनों गिर गए। दोनों के टोपले उल्टे हो गए। सारा का सारा आटा कीचड़ में समा गया। उस समय एक औरत इतना रो रही थी, इतना रोती रही। दूसरे जो औरत थे ना, वो थोड़ा हंसते रहे। उसका भी गिर गया, लेकिन फिर हंसते रहे। इसलिए मेरा जो आटा कुछ पेट में तो गया, इसका तो पूरा पूरा कीचड़ में चला गया। वैसे ही जो आदमी संसार की चक्की पीसते पीसते सत्संग में जा करके बैठता है, पूजा पाठ करता है, तीर्थ यात्रा करता है, दान धर्म करता है, तो कुछ दाना खा के वो जाते समय थोड़ा सा प्रसन्न हो करके चला जाता है। जो कुछ भी नहीं किया, सारा कमाया सारे को मिट्टी में डाल करके रोता हुआ चला जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं, जब तुम आए जगत में, जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे जग रोए। जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम रोते हुए आ रहे थे, सारे बाकी लोग
बैठ करके हंसते रहे। देखो तुम उसका बदला लेना, जाते समय तुम हंसते जाओ, सब पीछे रोते रहेंगे। इसलिए मरण से रोने वाले कुछ भी पाए नहीं जिंदगी में, केवल कमाया रखा लेकिन कुछ पाया नहीं। इसलिए आदमी को मिला हुआ शरीर का सार्थक करना होगा। आयुष्य का सारा संसार में लगाओ, पर थोड़ा थोड़ा तो सत्संग में लगाओ, जितना मिलेगा उतना सही। तो 12 मास में सत्संग करना जीवन के लिए संभव नहीं करके भगवान ने स्पेशल बोनस मास आपको लोगों को दिया। इस मास में कुछ भी करना है संसार का काम, केवल भगवान का भजन सत्संग करने के लिए स्पेशल 3 साल में एक बार आता है। ऐसे पवित्र मास में आप लोग सत्संग में भाग लेकर के प्रवचन सुन रहे हैं। वैसे तो हमारा पहले कार्यक्रम के हिसाब से आज हमारा कार्यक्रम समाप्त होने वाला था, लेकिन भक्तों के आग्रह के कारण ये कार्यक्रम आज समाप्त नहीं है। ये मास पर्यंत पूरा चलेगा। बीच में श्रीशैल जगतगुरु का भी आशीर्वचन होने वाला है। इसलिए सब लोग पूरा मास पर्यंत चलने वाले इस पुरुषोत्तम मास के सत्संग सब लोग अवश्य भाग अपने कृष्ण का शुद्ध बना करके, बुद्धि बना करके जीवन सार्थक बनावे, ऐसे मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कल एक दुखद हो गई है। हमारे वीरशैव समाज के ही अंगड़ी साहब, जो रेलवे राज्य मंत्री रहे, अकस्मात कोरोना संसर्ग के कारण, देखिए कैसे बीमारी है ये। केंद्र के मंत्री है, इतनी सुरक्षा रहती है और बड़े हॉस्पिटल में रखने के बावजूद भी उनका बचना मुश्किल हो गया। इसलिए हम सब भक्तों को सूचना दे रहे हैं, अनावश्यक घर से मत निकलो। बाहर जाएंगे तो भी सुरक्षित होकर के जाओ, सुरक्षित होकर के आओ, क्योंकि सबसे कीमती प्राण है। आपको और बहुत कुछ काम करना है, इसलिए अपनी रक्षा करो, दूसरों की भी रक्षा करो। कल हमारे जो अंगड़ी साहब जिनका देहावसान हो गया है, उन्होंने हमारे काशीपीठ में फरवरी में जो हमारा कार्यक्रम हुआ था, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था, उसको उनको लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। प्रहलाद जोशी साहब और डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महाराज, उनके साथ सुरेश अंगड़ी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए आज उनके आत्म शांति के लिए हम लोग थोड़ा सा खड़े होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे, आत्म शांति की चिंतन करेंगे। प्रवचन के बाद सब लोग उनको आत्म शांति की चिंतन करेंगे और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को चिर शांति मिले और उनके परिवार को उनके वियोगजन्य दुख को सहन करने का सामर्थ्य प्रदान करे। ऐसे मंगलमय कामना करते हुए आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ಸರ್ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ
2 मिनट मौन रखेंगे, बाद में मंगलाते होते। ओम शांति शांति। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वपालाय मंगलम। विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय वरचरनीतिबोधाय मंगलम। आधाराय गुरुराय परिभूतदेहाय मंगलम शिव विश्वलिङ्गचोर्यकाव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम कविकाशीनाथेशाय मंगलम। क्लेशाराय प्रमोचाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम।